जेनजी की आवाज को दबाना नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है। बीजेपी सरकार लाख कोशिश कर ले जेनजी के कार्यक्रमों को रोकने की, लेकिन अब मानो युवाओं ने भी मन बना लिया है कि अब वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो खासकर जेनजी के लिए जाना जाता है, उसके हर एक प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। वो चाहे कोटा हो, देहरादून हो या फिर प्रयागराज, कहीं ऐन मौके पर अनुमति रद्द कर दी गई तो कहीं सिंगर बुलाकर कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश की गई। और एक बार फिर से सरकार वही गलती कर रही है। 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे में शासन प्रशासन ने किया क्या कि पुणे में 14 दिनों के लिए एक तरीके का कर्फ्यू लगा दिया है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा ही नहीं हो पाएंगे। आप इस देश के युवाओं को समझ ही नहीं रहे हैं, आप उनकी समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ दमन करना चाहते हैं। उनकी आवाज को दबाना अब आपके बस की बात नहीं है। मोदी जी इस तरह की हरकतें करके क्या प्रूफ कर रहे हैं? टुच्चापन लग रहा है। वाकई अब तक जहां जहां भी राहुल गांधी का जेनजी वाला कार्यक्रम हुआ है, वहां सरकार ने रोड़ा डालने की पूरी कोशिश की। पहला कार्यक्रम कोटा में था, वहां छात्रों को आने से रोका गया। दूसरा कार्यक्रम देहरादून में, वहां सरकार ने जगह बदल दी। और तो और राहुल गांधी के कार्यक्रम के ठीक बगल में सिंगर को बुला लिया गया ताकि व्यवधान पैदा हो। और ठीक यही बाधा प्रयागराज में भी डाली गई, ऐन मौके पर अनुमति ही रद्द कर दी गई। नहीं, इसके बावजूद भी एक भारी संख्या में युवा उस कार्यक्रम में देखने को मिले। ऐसे में अब जब सरकार पुणे वाले कार्यक्रम में रोड़ा डाल रही है, वो भी ये तर्क देकर कि त्योहार है, ऐसे में सवाल तो जरूर पैदा होंगे कि रक्षाबंधन 28 अगस्त को है और राहुल गांधी का कार्यक्रम 22 अगस्त को। ऐसे में त्योहार का उससे क्या लेना देना? आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से, आपको कितना खौफ है जेनजी का। अरे कुछ तो अपनी पुरानी ओछी जो टुच्ची हरकतें उनसे सीखिए। आप जितना व्यवधान पैदा करेंगे उतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम होता है। पहले भी लाखों छात्र आए थे, इस बार भी आएंगे, क्योंकि आने वाले जेनजी और युवा हैं और बुलाने वाले राहुल गांधी हैं, और दोनों आपकी ओछी टुच्ची हरकतों से सुनकर घर पर बैठने वाले नहीं। और इस बार तो कार्यक्रम एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए हो रहा है, जो ना रुकेंगी, ना थमेंगी, ना झुकेंगी। लड़कियों की सौगात याद है ना, 56 इंच का छोटा बंदर, वही सुनकर चुप हो जाइए। वाकई ये भी जरूर देखा गया है कि सरकार जितनी कोशिश करती है कार्यक्रम को रोकने की, जेनजी उतनी भारी संख्या में पहुंच जाता है। प्रयागराज में भारी बारिश और ग्राउंड की दुर्दशा हो जाने के बावजूद भी युवा इतनी भारी संख्या में पहुंचे थे कि ग्राउंड पर खड़े होने की जगह नहीं थी, लिहाजा लोग बुलडोजर और ट्रकों पर चढ़े हुए थे। यानी सरकार जितनी रोकने की कोशिश करती है, कार्यक्रम उतना हिट साबित होता है। हालांकि अब देखना यह भी होगा कि पुणे में राहुल गांधी का जो कार्यक्रम होने वाला है, वो भी खासकर महिलाओं के लिए, उसको लेकर लोग कितने उत्साहित हैं। मोदी जी के लिए मैं क्या कहूँ, वो खुद एक अपाहिज की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनके बस की अब रही नहीं है देश चलाना। उनके बस के नहीं, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी चलाएंगे देश और ये पूरी महिलाएं चलाएंगी। 33% आरक्षण जल्द से जल्द लागू होगा और यहाँ पर राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बने। सुना आपने, एक समय में जो महिलाएं मोदी जी में भगवान का स्वरूप देखती थी, अब वो उन्हें भी सिरे से खारिज कर रही हैं। और न केवल पीएम मोदी को खारिज कर रही हैं, बल्कि राहुल गांधी पर भरोसा जता रही हैं। लिहाजा यही वजह है कि सरकार पूरी तरह घबराई हुई है, और न केवल कार्यक्रमों से घबराई हुई है, बल्कि जेनजी के सोशल मीडिया पोस्ट देखकर भी डरी हुई है। खबर है कि मोदी सरकार तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा और यूट्यूब से तेजी से कंटेंट हटवा रही है। अगर इसका आंकड़ा देखें तो मात्र पिछले 5 महीने में सरकार ने 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर दिए हैं। यानी हर 68 सेकंड में एक ब्लॉक ऑर्डर। एक दिन में औसतन 1275 ब्लॉक ऑर्डर दिए गए हैं। मतलब इधर सरकार ने ऑर्डर भेजा और उधर लोगों का कंटेंट उनके पेज से उड़ा दिया गया। कैसे गृह मंत्रालय के एक सहयोग पोर्टल और मेटा की एपीआई ने मिलकर कंटेंट रिमूवल को ऑटोमेटिक बना दिया है, जहां अब कोई इंसान बैठकर चेक नहीं करता कि आपका पोस्ट सही है या गलत। मशीन को हुक्म मिलता है और पोस्ट हट जाती है। क्या ये वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या बिना शर्त जी हुजूरी? और ध्यान रहे, एक ऑर्डर का मतलब सिर्फ एक पोस्ट नहीं होता। एक ऑर्डर के जरिए सैकड़ों पोस्ट और अकाउंट्स एक साथ हटाए जा सकते हैं। सुना आपने, बिना कुछ खास जांच किए पोस्ट हटा दिए जाते हैं। और इस तरीके से सरकार ने पिछले 5 महीने में 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर दिए हैं, उसमें भी खासकर जेनजी आंदोलन के समय। ऐसे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जेनजी और उनसे जुड़े कार्यक्रमों से किस कदर डरी हुई है। लिहाजा इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर आपत्ति भी जता रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट उर्मिलेश वो लिखते हैं कि लिखने कहने की आजादी पर ऐसी ताबड़तोड़ पाबंदी, ऐसी तूफानी सेंसरशिप दुनिया की और किस डेमोक्रेसी में होगी? हर 68 सेकंड पर एक ब्लॉकिंग ऑर्डर। यह आंकड़ा सिर्फ मार्च-जुलाई 2026 से लिया गया है। यानी जंतर मंतर का जेनजी प्रोटेस्ट दौर इस कालखंड में शामिल है। जानते नहीं हम जनतंत्र की जननी है। वाकई सवाल तो उठेंगे और लोग उठा भी रहे हैं। नहीं, सरकार है कि वो लगातार उठती आवाजों को सुनने के बजाय उसे दबाने में लगी हुई है। हालांकि इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है, जो मोदी सरकार में कभी नहीं हुआ। इस्तीफा
वो जेनजी ने करके दिखाया। और ये जेनजी इस्तीफे भर से ही नहीं रुका, बल्कि दिल्ली में सरकार की चूल्हे हिला दी थी, फिर झारखंड में और अब तो बिहार में सड़कों पर उतर चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि वहां आगे क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है। बाकी आप दर्शक राहुल गांधी के कार्यक्रमों को रोकने की जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर बताइएगा।